ई मोटोरॉड टी-रेक्स प्लस। अब ये बैलेंस हो जाती है साइकिल। ये मिडल वर्जन है जो कि हमने पहले एक टी-रेक्स एयर की थी और एक टी-रेक्स प्रो अपन ने रिव्यू की थी, तो ये अब टी-रेक्स प्लस वर्जन है। सो वेलकम टू द स्ट्रीट वर्जन ऑफ रिव्यूइंग दिस साइकिल। हम हमेशा हाईवे या लंबी सड़कों पे चलाते हैं, बट आज पूरा जो वीडियो होगा वो पूरा एक स्ट्रीट लोकेशन पे होगा। मैं बताऊंगा किन लोगों को साइकिल लेनी चाहिए, क्या प्राइस पॉइंट है, क्या डिफरेंट है ये वाली साइकिल के अंदर, एंड क्यों एक टी-रेक्स प्लस ई मोटोरॉड ने रिलीज किया जबकि ऑलरेडी टी-रेक्स एयर और टी-रेक्स प्रो एग्जिस्ट करता है। एंड थैंक यू सो मच शौर्य साइकिल्स फॉर दिस साइकिल। आप लोग अगर खरीदनी होगी तो प्लीज जाके नंबर देते हैं, शॉप का लिंक है, सब कुछ है, जाके देख लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द डिटेल। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। ये रही साइकिल बॉस ई मोटोरॉड, यहाँ देखने के लिए मिलता है। थोड़ा ऊपर आओ तो टी-रेक्स प्लस अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम ये साइकिल का अपने को देखने के लिए मिलता है। फोक की तरफ चलो तो फ्रंट फोक अपने को 100 mm विथ लॉकआउट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। ब्रेक्स के अगर चलो, ब्रेक्स के यहाँ नीचे तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं विथ ऑटो कट ऑफ। 7 स्पीड शिमानो अल्टोस गियर अपने को यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। टायर के पास चलो तो बस 26 इंच का ऑप्शन अवेलेबल, 27.5 एंड 29 इंच, एंड ये 27.5 इंच है। फिर चलो रिम के पास, तो रिम अपने को डबल वॉल एल्यूमिनियम अलॉय रिम देखने के लिए मिलती है विच इज़ रियली गुड। फिर थोड़ा चलो यहाँ तो ये रही अपनी मोटर, 36 वॉल्स 250 वाट्स रेयर हब मोटर अपने को देखने के लिए मिलती है। एंड ऑब्वियसली रिमूवेबल बैटरी अपने को देखने के लिए मिलती है। एंड आगे आओ तो आगे अपने को फ्रंट लाइट देखने के लिए मिल जाती है विथ हॉर्न। तो ये हॉर्न है अगर आप लोग को सुनाई दे रहा है तो। बट ये वाली साइकिल में अगर आप पीछे घूम के जाते हो तो पीछे भी आपको एक यहाँ पे लाइट देखने के लिए मिलती है विच इज़ अ रियली प्लस पॉइंट। ये रही इसकी रिमूवेबल बैटरी, 36 वॉल्ट 10.2 Ah लिथियम आयन वाली। तो अभी तो पूरी तरह लॉक्ड है, बट इसको आप जैसे ही खोलते हो तो ये कुछ इस तरह से निकल जाती है। तो ये बैटरी अपने को काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। आप देखो इसके ऊपर स्क्रैच वैच है, तो ये टेस्टिंग बैटरी है, ये प्रॉपर बैटरी नहीं है साइकिल की। तो ऐसा ना हो भाई कि ई मोटोरॉड वाले ख़राब बैटरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं जितने भी लिखे हुए हैं। एंड द बैटरी लुक्स रियली गुड, मतलब आप देखो यहाँ से तो यहाँ पे भी एक चार्जिंग का साइन अपने को यहाँ देखने का साइन मतलब का पोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो मैं बताऊंगा चार्जिंग भी कैसे लगती है वाली साइकिल की। एंड ईजिली निकाल के घर पे लेके जाके भी आप इसको चार्ज कर सकते हो इफ़ यू वांट। ये रहा क्लस्टर्ड i8 स्टेम के ऊपर लगा हुआ है। तो दिस इज़ द डिस्प्ले दैट यू गेट इन द साइकिल। यहाँ पे कंट्रोल्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं, तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, एंड ये पेडल असिस्ट मोड के लिए। तो जैसे आप इसको दबाते हो तो यहाँ पे एक साइन दिखता है आप लोग को, यहाँ पे देखो। अब मैं इसको वापस दबाऊंगा तो आपको 2 देखने के लिए नज़र आएगा, देखो 2। अब यहीं रुको, अब ये रहा 3 4 5, और ये आप यूज़ करोगे तो कम करने के लिए भी सेम। यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर अपने को देखने के लिए मिलता है। एंड अगर मैं साइकिल को थोड़ा सा थ्रॉटल दूँ यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से नज़ारा देखने के लिए मिलता है। एंड फिर आप तब उसके बाद स्पीडोमीटर देखो, तो स्पीडोमीटर मतलब वही स्क्रीन देखो आप, तो ये देखने के लिए मिलता है। दिस इज हाउ दे कैलकुलेट द स्पीड। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये स्टेम के ऊपर ही लगा हुआ है इसका जो डिस्प्ले, तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक और एक स्टाइलिश डिज़ाइन अपने को देखने के लिए मिलता है। ये रहा पूरा चार्जिंग का अडाप्टर एंड सामान, पूरा आप देख सकते हो। अडाप्टर पूरा डिफरेंट है, मोटा अडाप्टर देखने के लिए मिलता है। इसको पूरा प्लग इन करके चार्ज करके देखते हैं। ये देखो पेन अपन ने लगा दिया उसके अंदर और चार्जिंग पे भी डाल दिया। तो ये देखो कुछ इस तरह से अपने को रेड लाइट नजर आ जाती है इसके अंदर। 4 से 5 घंटे टोटल लगते हैं इसको चार्ज होने में। एंड प्रॉपर इसका जो अडाप्टर है वो भी मोटा कर दिया गया। सो दिस लुक्स गुड। काफी साइकिल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रही है। नाउ इट्स टाइम वी टेक दिस साइकिल आउट ऑन द स्ट्रीट्स और देखते हैं बॉस वहाँ किस तरह नेविगेट करती है एंड इसकी राइड क्वालिटी एंड सब कुछ वहीं बात करेंगे। लेट्स गो। सो वी पिक्ड अप द साइकिल थ्रॉटल के ऊपर ही। आज अपन को डिफरेंट करेंगे, आज अपन गलियों में साइकिल चलाएंगे क्योंकि बहुत हो गया हाईवे के ऊपर चलाना, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। पाम ग्रिप है वो बहुत अच्छा है, विजन जो है अच्छा देखने के लिए मिलता है। एंड जैसे भी हम स्लो साइकिल कहीं पे भी चलाते हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत नेसेसरी हो जाती है कि आपकी ग्रिप एक्चुअली हैंडल के ऊपर कैसी रहती है। तो ये अच्छा सपोर्ट जेन्युइनली देता है। अब जैसे कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी हैं यहाँ पे, तो इफ़ यू गो स्पीड ब्रेकर्स है तो बस कंफर्टेबल है, लॉकआउट सस्पेंशन सब अच्छी तरह वर्क करता है। एंड अभी हम कुछ 16 किलोमीटर्स पे चल रहे हैं विद पेडल असिस्ट 1, तो नॉट बैड ऑनेस्टली, इट इज़ गुड। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है तो उसके बीच में भी जब नेविगेट कर रहे हैं तो साइकिल एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड लुक्स गुड एज वेल। टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ द साइकिल, साइकिल के अंदर अपने को रेंज मिल जाती है 40 किलोमीटर की थ्रॉटल के ऊपर, विच इज़ रियली गुड इन कंपेरिजन टू टी-रेक्स प्रो एंड टी-रेक्स एयर। एंड पेडल असिस्ट सिस्टम के साथ ये अपने को 50 किलोमीटर्स की मिलती है, तो 50 किलोमीटर्स इज रियली गुड। ये मतलब पेडल असिस्ट सिस्टम के ऊपर स्पेशली
तो ये एक चीज़ और साइकिल में अच्छी है कि इसकी जो रेंज है वो अच्छी है। तो आई थिंक सो अगर पेडल असिस्ट सिस्टम में 50 किलोमीटर है तो रियल लाइफ रेंज आपको इसकी 40-38 इश किलोमीटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, विच इज़ नॉट बैड ऑनेस्टली। और अगर आप ढंग से चलाओगे तो आप और अच्छी रेंज इसकी निकाल सकते हो। अदर देन दैट साइकिल लगती अच्छी है, विजन है वो क्लियर है एंड फ्लॉलेस है। आई मीन क्योंकि ऑब्वियसली नई साइकिल है तो हर नई साइकिल की जो राइड क्वालिटी होती है वो बेटर ही होती है, बट ये जेन्युइनली अच्छा है। आई लाइक कि हैंडल बार थोड़ा सा वाइड है, मोटे टायर्स है, MTB का लुक अच्छा दिखने के लिए मिलता है ये वाली साइकिल में। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन द T-Rex Air एंड T-Rex Pro इन टर्म्स ऑफ द फ्रेम एज वेल। मतलब जिस तरह से फ्रेम अभी नज़र आ रहा है आप लोग को, इट्स वेरी ईजी टू लुक डाउन एंड सी आपकी क्या स्पीड है या आप किस रेंज पे चल रहे हो। तो ये चीज़ें अच्छी है। आई मीन स्पेशली जब आप गलियों में चलते हो तो जहाँ पे ज़्यादा अब तो गलियों में भी ट्रैफिक होने लग गया है, बट थोड़ा बहुत नेविगेट करने के लिए ये चीज़ें नेसेसरी होती है। एंड आई फील एक इलेक्ट्रिक साइकिल में अगर आपका स्क्रीन बहुत कॉम्पैक्ट जगह पे एंड आपका हैंडल बार एंड ये सारी चीज़ें दे वर्किंग रियली वेल, तो आई थिंक सो इट्स अ विन ऑलरेडी। नाउ आई वुड लाइक थोड़ी सी अपन स्पीड पिकअप करके देखते हैं। तो अभी ये फर्स्ट पेडल असिस्ट सिस्टम पे ही चल रहा है, दिस इज द फास्टेस्ट। तो ये फर्स्ट पेडल असिस्ट पे 24 रीच कर रहा है। ये रहा थोड़ा एक स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखते हैं अभी, क्योंकि हम गली में तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट यही मैं देखना चाह रहा हूँ साइकिल के अंदर कि गलियों में क्या परफॉर्मेंस है। ये देखो अभी पेडल पूरा 26 तक पहुँच गया, तो दिस इज़ नॉट बैड। टॉकिंग अबाउट द हैंडलिंग ऑफ द साइकिल, तो साइकिल का हैंडलिंग अच्छा है, टॉर्क बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम एक्चुअली गली में भी है तो थोड़ा सा भी पुश देते हो तो काफ़ी आगे निकलती है साइकिल। हैंडल बार भी अपने को इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे भीड़ देखने के लिए नहीं मिलती। इट्स ईजी टू नेविगेट स्पेशली विद द गियर शिफ्टर्स ऑन द राइट। तो ये एक बहुत अपने को ईजी देखने के लिए मिलता है। तो रियल लाइफ ट्रैफिक कंडीशंस में टेस्ट करके देखेंगे टू सी की बॉस यहाँ पे किस तरह की स्पीड अपने को एक्चुअली मेंटेन करनी चाहिए। तो अभी मैं सेकंड पेडल असिस्ट सिस्टम पे चल रहा हूँ एंड 24 की स्पीड है, तो दिस इज़ नॉट बैड। विद अ लिटिल मोर पेडलिंग आई थिंक सो आप अच्छी वेलोसिटी और स्पीड पकड़ दो। अब जैसे थोड़ी और स्पीड पकड़ ली, ठीक है, अब थर्ड पे हूँ मैं 27, 28, 29 पे जा रहा है, 30 क्रॉस हो गई, 31, थोड़ा और गए तो ये 33। ओके, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे अभी 33, 34 इश पहुँच गए, तो दिस इज़ रियली गुड। तो अगर आप हाईवे पे जाके भी चलाओगे इसको तो ये आपको सॉलिड और एक अच्छी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से देगा ही देगा। आई थिंक दिस इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन यू नो ट्रैफिक, गली, मल्टीपर्पज़, कम्यूट। तो ये एक चीज़ साइकिल में बहुत अच्छी है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट बैलेंस साइकिल बाय E-Motorrad। अब मैं बताऊंगा प्राइस तो आप लोग और ज़्यादा समझ जाओगे, बट रियली गुड। आप इसको मेरे हिसाब से आप इसको रोड पे भी चला सकते हो, डिफरेंट टेरेन्स, ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, ज़्यादा आपको पता है ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होगी आपकी साइकिल, तो आप शॉर्ट शॉर्ट वहाँ लेके जा सकते हो। कम्यूटिंग के लिए दिस इज़ रियली गुड। साइकिल हैज़ अ गुड हैंडलिंग, क्योंकि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स भी अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी ब्रेक मारना हो, टॉर्क साइकिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बेल्ट जो है फ्रेम का वो भी मोटा तगड़ा सॉलिड देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको हेल्प करती है। तो आई थिंक दिस इज़, आप इसको कहीं भी चला सकते हो, ये उस तरह की साइकिल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर आपको 3 साइजेस देखने के लिए मिलते हैं, 26 इंच, 27.5 इंच और 29 इंच। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक साइकिल को मज़ेदार बना देती है, क्योंकि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। कमिंग टू द प्राइस ऑफ द साइकिल, साइकिल अपने को मिलती है 39,999 रुपीज़ की। खरीदने हो तो प्लीज़ शौर्य साइकिल्स में आके आप बिल्कुल ये साइकिल खरीद सकते हैं। बट ओके, दिस इज़ अ गुड प्राइस पॉइंट। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को एक दो चीज़ें समझाता हूँ। T-Rex Air, T-Rex Plus और T-Rex Pro में एक तो अपने को डिस्प्ले का फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है, फ्रेम का फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाता है, गियर तो आई थिंक सो तीनों साइकिल में है ही, T-Rex Air में भी है ही। आई हैव टू चेक अगेन क्योंकि बहुत टाइम हो गया रिव्यू किए हुए। तो उसके अलावा थोड़ा बहुत साइकिल का जो फ्रेम है उसमें फ़र्क है, एंड थोड़ा जो वेट है उसके अंदर अपने को फ़र्क देखने के लिए मिलता है, एंड ऑब्वियसली दैट अफेक्ट्स योर रेंज एंड द बैटरी एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से T-Rex Plus उसको लेनी चाहिए जिसका भाई काफ़ी कम्यूटिंग का है एंड थोड़ा सा लाइट वेट। अगर आप एक एल्यूमिनियम फ्रेम चाहते हो अपनी साइकिल में तो आई थिंक सो दिस इज़ अ रियली गुड परचेज, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेम, हैंडल बार भी देखने के लिए मिल जाता है, 7 स्पीड के गियर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो दिस इज़ अ गुड बैलेंस। T-Rex Air कैसे बेसिक एज फक कम्यूटिंग अगर आपको करनी है तो फिर आप वो वाली साइकिल लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती है, हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम एंड एवरीथिंग, तो वो ठीक है।
T-Rex Pro फिर वैसा होगा कि एडवांस, अगर आप डिफरेंट टेरेंस पे यूजुअली जाते हो एंड देन यू नीड एन इलेक्ट्रिक साइकिल, तो फिर आप तब वो वाली साइकिल जाके लो। अदर देन दैट, अगर आप इसका मिडल चाहते हो तो मेरे हिसाब से T-Rex Plus इज अ रियली गुड बैलेंस बिटवीन द टू। दिस इज वेयर वी एंड द वीडियो बॉस। कम्यूटर्स, इफ यू रियली वांट अ गुड साइकिल, अच्छी रेंज आपको देखने के लिए मिल जाए, थोड़ा एल्यूमिनियम वेट हो, हल्का फुल्का, तो आप डेफिनेटली ये वाली साइकिल ले सकते हो। समथिंग एल्स दैट वी मिस, आई डोंट थिंक सो, इसके अंदर एक कलर और आपको कोई ग्रीन सॉर्ट ऑफ देखने के लिए मिलता है, वो एक है, बट मेरे हिसाब से तो मेरा पसंदीदा कलर यही है अब तक का। सो दिस लुक्स रियली गुड। सो यस, आई थिंक हमने हर चीज़ साइकिल के बारे में कवर कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये ई मोटर आर्ट में काफ़ी बैलेंस वेरिएंट है 39,999 का जो अपने को देखने के लिए मिलता है। तो इफ़ यू कैन ट्राई, अगर आपका बजट नहीं भी है बट आप फिर भी एक अच्छी साइकिल लेना चाहते हो, तो आप ये वाली साइकिल ले सकते हो। काफ़ी रिलायबल मेरे को ये वाली साइकिल लगी, विद द फीचर्स थोड़े बहुत लेफ्ट, देखो यही होता है 19-20 फीचर्स हर साइकिल में आगे पीछे कर दिए जाते हैं हर मॉडल में, एंड फिर वो थोड़ा बहुत 3,000-7,000 का प्राइस डिफरेंस करके सारे ब्रांड्स जो सारे इसी तरह बेचते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ रियली अ गुड बैलेंस। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में, नहीं भी लगा हो तो भी कमेंट्स में बता सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ 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 कर देना इफ़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस।